नमस्कार, फोरसाइट समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको एक ऐसी महिला से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने अमीर बनने की लालच में 13 लोगों की हत्या की, जो बाद में साइनाइड मलिका के नाम से कुख्यात हुई। एक ऐसी महिला जिसे पैसे की लालच ने इस कदर मदहोश कर दिया कि वह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 महिलाओं की हत्या कर दी। यह तो केवल पुलिस आंकड़ा है। इतना कुछ करने के बाद भी उसकी आंखों में ना तो पश्चाताप था और ना ही मन में कोई खौफ। साइनाइड मलिका या केडी केम्पम्मा भारत की पहली दोषी महिला सीरियल किलर थी, जिसे अदालत ने पहले मौत की सजा सुनाई थी, बाद में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने के कारण जल्द से जल्द धनवान होने की महत्वाकांक्षा ने उसे किसी भी चीज में नहीं रोका। वहां 2007 में बेंगलुरु के एक बस स्टैंड पर पकड़ी गई थी। कुछ के लिए वह जयम्मा थी तो कुछ के लिए वह लक्ष्मी या संत रामा थी, लेकिन दुनिया के लिए वह साइनाइड मलिका है। दयालु दिखने वाली यह महिला वास्तव में अपने आखिरी शिकार की हत्या करने के बाद भाग रही थी जब पुलिस ने उसे रोक लिया। बेंगलुरु के मंदिरों में मिली 6 महिलाओं की हत्या करने के बाद केम्पम्मा अब एक गुमनाम जेल में बंद है, क्योंकि 2012 में एक अदालत के फैसले के बाद उसकी मौत की सजा को घटाकर आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। एक साधारण सी दिखने वाली महिला जिसका जीवन सामान्य था और एक घातक सीरियल किलर बनने तक केडी केम्पम्मा की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। बेंगलुरु के बाहरी इलाके के एक गांव कागलीपुरा की रहने वाली युवा केडी केम्पम्मा की शादी एक दर्जी से हुई थी। एक ऐसा व्यक्ति जो उसे एक साधारण जीवन दे सकता था, लेकिन वह मामूली जीवन नहीं चाहती थी। उसकी महत्वाकांक्षा रातों रात सफलता व अमीर से अमीर बनना चाहती थी, इसीलिए वह अनजान महिलाओं को अपना शिकार बनाती थी। रिकॉर्ड के मुताबिक उसने अपनी पहली हत्या 1999 में की थी। यह भारत की पहली दोषी महिला सीरियल किलर केडी केम्पम्मा की कहानी है, जिसे साइनाइड मलिका कहा जाता था, क्योंकि वह अपनी निर्मम हत्याओं में पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल करती थी। बिना परिवार के अकेली रह गई। केम्पम्मा ने घरेलू सहायिका के रूप में काम करना शुरू कर दिया और उन जगहों पर चोरी करना शुरू कर दिया जहां वह काम करती थी। चोरी के आरोप में उसे 1 साल जेल की सजा काटनी पड़ी। एक बार जब वह जेल से बाहर आई तो उसने अपनी खूनी यात्रा शुरू कर दी। उसने मंदिरों में संकटग्रस्त, कमजोर लेकिन संपन्न महिलाओं में अपना शिकार ढूंढ लिया, जो आसानी से उसके झांसे में आ जाती थी। ये महिलाएं अक्सर निसंतान थी या वैवाहिक या पारिवारिक समस्याओं का सामना कर रही थी। वह उन्हें अनुष्ठान के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़े और आभूषण पहनकर आने के लिए कहती थी। फिर वह उन्हें एक सुनसान इलाके में ले जाती थी। वहां पहुंचने पर मलिका पूजा शुरू कर देती थी। वह अपने पीड़ितों को आंखें बंद करने के लिए कहती थी और भोजन या पेय में मिला हुआ साइनाइड पाउडर जबरन उनके मुंह में डाल देती थी। एक बार जब पीड़िता गिर जाती तो वह आभूषण, नकदी और अन्य सभी कीमती सामान लेकर भाग जाती थी। साइनाइड मलिका 1999 से 2007 के बीच हत्याएं करती रही। पुलिस की पकड़ में न आने के लिए उसने हर अपराध के बाद अपना नाम बदल लिया। उसकी पहली दर्ज शिकार बेंगलुरु की एक 30 वर्षीय अमीर महिला थी और उसने कम से कम 5 और लोगों की हत्या कर दी। जब मलिका ने 2006 में बेंगलुरु की रहने वाली रेणुका की हत्या कर दी और पुलिस ने एक गेस्ट हाउस से उसका शव बरामद किया, तो जांच के दौरान मिले सुराग से जयम्मा नाम की लड़की का पता चला, जो साइनाइड मलिका निकली। जब पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, वह अपने अगले शिकार एक निसंतान नागवेनी की ओर बढ़ गई थी। मलिका ने एक विशेष अनुष्ठान के लिए नागवेनी को बुलाया, उसे साइनाइड का सेवन कराया और उसके आभूषण लेकर भाग गई। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसके पास से आभूषण मिले। पुलिस के मुताबिक उसने इस तरह 13 महिलाओं की हत्या की।
इसी तरह की कुख्यात खबरों से रूबरू होते रहिए, देखते रहिए 4 साइड्स।